पेटीएम मत करो क्योंकि आरबीआई ने लगा दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन ऑन 31 जैन 2024। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे पेटीएम केस का क्या हुआ, आरबीआई ने क्या कहा, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। लेट्स सी। अब एकदम से पेटीएम पर बैन लग कैसे गया? नो, कुछ भी सडनली नहीं होता। आरबीआई की नज़र पेटीएम पर तो थी 2018 से ही। पेटीएम को लाइसेंस तो मिला 2017 में फॉर बैंकिंग और 2018 में ही सामने आ गई इसकी ढेर सारी नॉन कंप्लायंसेस, जिसके चलते आरबीआई ने ऑडिट बिठा दी फॉर आईटी सिस्टम्स ऑफ पेटीएम इन मार्च 2022, जिसकी रिपोर्ट आने तक आरबीआई ने कहा कोई भी नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं होगा, राइट। उसके बाद आरबीआई ने अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट बैंक पर पेनल्टी लगाई ऑफ ₹5.39 करोड़ ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ केवाईसी एंड साइबर सिक्योरिटी नॉन कंप्लायंस। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको समझने से पहले हम समझते हैं ये पेटीएम का ग्रुप क्या है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस क्या है। पेटीएम ग्रुप में हैं 3 मेजर कंपनीज। फर्स्ट वन इज 197 कम्युनिकेशंस जो कि लिस्टेड कंपनी है। नंबर 2 इज पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड। नंबर 3 इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक बैंक है तो आरबीआई की कंप्लायंसेस इस पर अलग से लागू होती हैं। तो ये बैंक क्या कर सकता है? ये बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये बैंक ट्रांसफर्स कर सकता है अकाउंट्स में, ये बैंक डेबिट कार्ड सर्विसेज भी दे सकता है। तो ये क्या नहीं कर सकता? ये लोन नहीं दे सकता और ना ही ये क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकता है। तो बाकी की 2 कंपनीज क्या हैं? तो जो बाकी की 2 कंपनीज हैं दे आर पेमेंट गेटवेज एंड एग्रीगेटर्स, जिनके थ्रू हम पेटीएम का ऐप यूज करते हैं। क्योंकि ये बैंक नहीं है तो इन पर गाइडलाइंस और कंप्लायंसेस भी अलग से एप्लीकेबल होती है, राइट। अब समझते हैं ये यूपीआई के ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट कैसे होता है। यूपीआई की ट्रांजैक्शंस के लिए आपके इंटरफेस को एक नोडल अकाउंट ओपन करना रहता है किसी पर्टिकुलर बैंक के साथ, ठीक है। लाइक जो जीपे है दैट्स गूगल पे, इसका नोडल अकाउंट है एक्सिस बैंक के साथ। हाउ डू वी नो? यूपीआई आईडी जो गूगल पे की होती है उसके पीछे लिखा होता है @OKAccess, राइट। तो फोन पे की किसके पास है? उसका नोडल अकाउंट है यस बैंक लिमिटेड के पास, क्योंकि यूपीआई आईडी जब हम टाइप करते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है @YBL। पेटीएम का कहाँ है? इनका तो अपना ही बैंक है, तो इनका है यूपीआई आईडी @Paytm, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट? आरबीआई कहता है 2024 के 29 फेब के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई भी नया डिपॉजिट नहीं करवा सकते हम उसमें। 197 और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के नोडल अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। कोई भी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती एक्सेप्ट विड्रॉल्स। विड्रॉल कहाँ से? जो हम फास्टैग रिचार्ज करते हैं, जो एनसीएमसी हम कार्ड यूज करते हैं, उसमें से विड्रॉल्स अलाउड रहेंगे, ठीक है। आरबीआई ने बैन क्यों लगाया? ऐसी क्या नौबत आ गई? आरबीआई ने जो एक ऑडिट बिठाया था 2022 में, उसकी रिपोर्ट के बेस पे ये पता चला कि देयर आर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रेगुलेशंस इशूड बाय आरबीआई, जिसके चलते बैन इम्पोज करना वाज मैंडेटरी। अब आरबीआई का मेन पर्पस ही है डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को सेव करना, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और साइबर सिक्योरिटी जो इस डिजिटल एरा में सबसे इम्पोर्टेंट है उसको इंश्योर करना। इन्होंने क्या नॉन कंप्लायंस करा? इन्होंने केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी की कंप्लायंस को फॉलो करा ही नहीं, जिसके चलते बैन इम्पोज हो गया। अब बैकएंड में हो क्या रहा है? ये जब हम कोई भी पर्सन
हम पेटीएम का ऐप यूज़ करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस एंटिटी के साथ डील कर रहे हैं। क्या हम 197 के साथ डील कर रहे हैं जिसका पेटीएम ऐप है, या हम पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ डील कर रहे हैं जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शंस रूट हो रही हैं। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी एंटिटी किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये कन्फ्यूजन बैकएंड पे भी है, जिसका रिस्क डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से आरबीआई को मजबूर होकर बैन इम्पोज करना पड़ा। अब ये बैन होने के बाद पेटीएम ग्रुप पर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी? पेटीएम का फास्टैग का बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है कि ओवरऑल कंट्री का 17% बिजनेस पेटीएम के थ्रू चलता है। तो पेटीएम के थ्रू ये जो चलता है फास्टैग, इसके अकाउंट्स हम रिचार्ज करते हैं, हम फास्टैग रिचार्ज करते हैं, तो उसमें विड्रॉल अलाउड है, डिपॉजिट नहीं कर सकते। बिजनेस बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो गया। अब नोडल अकाउंट्स हैं जो 197 के और पेटीएम पेमेंट सर्विस के, ये बंद कर दिए जाएंगे आदेशों के अनुसार। तो अब जो हम दुकानों पर जाकर अपना क्यूआर स्कैन कर लेते थे, वहाँ पर पेटीएम का लगा होता था, वो सब रिप्लेस करने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट है जो वो पेटीएम के फाइनेंशियल्स में एड अप हो जाएगी। फर्दर, नो क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स अमंग दीज 3 कंपनीज। तो अकॉर्डिंगली एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 300 से 500 करोड़ का नुकसान है जो वो झेलना पड़ेगा इस ग्रुप को। अब इतना बड़ा नुकसान है तो अकॉर्डिंगली इनके शेयर्स सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही क्रैश करके 40% तक। लेट्स सी हाउ पेटीएम ग्रुप विल मैनेज these tough times and follow the compliances issued by the regulator. Stay tuned for more updates.